प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में द्विघात सूत्र के प्रयोग के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना बताया गया है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि द्विघात सूत्र क्या है। तो आदर्श द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। और इस समीकरण को हल करने का सूत्र आचार्य श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। यह श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है, या आधुनिक पुस्तकों में इसे द्विघात सूत्र के नाम से भी लिखा गया है। इसके अनुसार x का मान होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3 को। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 का। इसमें कुछ द्विघात समीकरणें दी गई हैं और इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। तो पहले प्रश्न का पहला खंड है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हम यह देखते हैं कि पहला पद पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। जैसे 2x², तो इसमें x का वर्ग तो है लेकिन 2 का वर्ग नहीं है, अर्थात इसमें 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम या तो 2 से गुणा करके पूर्ण वर्ग बना लें, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 होता है, तब हो जाएगा यह पद पूर्ण वर्ग। या 2 से भाग करके भी यह पद पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग करने से 2 हट जाएगा। तो हम इस प्रश्न को दोनों ही विधियों से हल करेंगे, गुणा करके भी और भाग करके भी। तो पहले देखिए 2 से गुणा करके। तो समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x² - 7 दूनी 14x + 3 दूनी 6 = 0 प्राप्त होता है। अब हम पूर्ण वर्ग करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² का। तो 4x² अर्थात यह 2x का वर्ग है, माइनस 14x को हम लिख सकते हैं 2 × 2x, तो 2a हो गया। b हमें ऐसा पद लेना पड़ेगा कि उस b के स्थान पर उसका मान रखने पर वह 14x हो जाए। तो b का मान यदि हम 7b ले लें, 7/2 ले लें, तो हमारा 14x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और 7 दूनी 14x। और अंत में प्लस b² की टर्म होनी चाहिए, तो प्लस b² की टर्म हो जाएगी हमारी। b हमने 7/2 लिया है, तो 7/2 का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि यह हमने अपने से जोड़ा है, तो इसे बराबर करने के लिए 7/2 के वर्ग को घटा भी देंगे, तो -7/2 का वर्ग + 6 = 0 प्राप्त होगा। तो 2x² - 2 × 2x × 7/2 + 7/2 का वर्ग, यह सर्व समीका a - b के वर्ग बराबर a² - 2ab + b² का प्रयोग करेंगे, तो यह a - b का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 2x - 7/2 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और माइनस का 7/2 का वर्ग पक्षांतर करने पर दाईं ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो 7/2 का वर्ग, और प्लस का 6 दाहिनी ओर आकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2x - 7/2 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 - 6। 4 एल्शियम ले लेंगे, तो 4 एल्शियम आ जाएगा, तो 6/1 मानेंगे, तो 4 × 6 = 24, तो अर्थात 49 - 24/4। तो 2x - 7/2 का वर्ग बराबर 49 - 24/4। तो 2x - 7/2 का वर्ग बराबर 25/4। वर्गमूल लेने पर तो 2x - 7/2 बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 5/2 प्लस माइनस का चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि प्लस के 5/2 का वर्ग भी 25/4 होगा और माइनस के 5/2 का वर्ग भी 25/4 होगा। धनात्मक चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव साइन,
तो 2x माइनस 7/2 बराबर 5/2। 7/2 ऋणात्मक है, दाहिनी ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2 हर बराबर है, इसलिए 2x बराबर 5 प्लस 7/2 अर्थात 12/2, 2 छन 12 अर्थात 2x बराबर 6 और x से हम 2 को ले जाएंगे तो x बराबर 6/2 या 2 दूनी 2 तिया 6, तो x बराबर 3 या 2x बराबर 12/2 है तो 2 को पक्षांतरित कर देंगे तो 2 x के साथ गुणा में पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/2 दूनी 4 और 4 से काट देंगे 4 तिया 12, तो x बराबर 3 प्राप्त होगा। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस 5/2, तो माइनस का 7/2 दाहिनी ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो 2x बराबर 7/2 माइनस 5/2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2x बराबर 7 माइनस 5/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो 2x बराबर 1, यह इंगित करता है x बराबर 1/2। अब इसी प्रश्न को हम 2 से भाग करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो हमारे समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 हट जाएगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 7/2x हो जाएगा प्लस 3/2 बराबर 0, 0/2 अर्थात तो 0। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से लिखेंगे, तो a है हमारे यहाँ पर a स्क्वायर है x स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू a अर्थात तो 2 इंटू एक्स b, तो b का मान हम इस प्रकार चुनते हैं कि 2ab का मान 7/2 आए, तो वह हम देखते हैं कि 7/4 प्राप्त होता है, तो 2 दूनी 4 अर्थात 7/2x बन जाएगा, तो b का मान हम 7/4 ले लेते हैं, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का वर्ग हमने अपनी ओर से जोड़ दिया और इसे बैलेंस करने के लिए 7/4 का वर्ग घटा भी दिया, प्लस 3/2 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर्व समीकरण से हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल वर्ग और माइनस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2। अब माइनस 49/16 और प्लस के 3/2 को पक्षांतरित करके बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमारी समीकरण हो जाएगी x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 49/16 माइनस 3/2, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब दाएं पक्ष में 16 एलसीएम ले लेंगे, बायां पक्ष एज इट इज रखेंगे, तो 16 एलसीएम आएगा, तो 16 एकम 16 तो 49 एकम 49, 2 से 16 को भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, 49 में से 24 गया तो 25 बचेगा, तो x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 25/16, तो x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 5/4 का वर्ग, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, वर्गमूल ले लेंगे तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा 5/4, क्योंकि प्लस के 5/4 का मान भी 25/16 होगा और माइनस के 5/4 का मान भी 25/16 होगा, तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4, ऋणात्मक है माइनस 7/4 तो दाहिनी ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस 7 अर्थात 12/4 और 4 तिया 12, तो x बराबर 3, नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, माइनस 7/4 दाईं ओर जाकर के धनात्मक हो जाएगा, तो x बराबर 7/4 माइनस 5/4 और 7 माइनस 5/4 अर्थात 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने देखा कि पूर्ण वर्ग विधि में हम पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से भाग भी कर सकते हैं और 2 से गुणा भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो
2x² को 2 से भाग करेंगे तो x² बचेगा, प्लस x को 2 से भाग करेंगे तो x/2, माइनस 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 4, 2 प्राप्त होगा, बराबर 0/2 अर्थात 0। तो x का वर्ग प्लस 2 इंटू x इंटू b का मान हम इस प्रकार चुनेंगे कि 2ab का मान x/2 बचे, अर्थात b का मान हम 1/4 रखें तो यह x/2 हो जाएगा। तो प्लस b² अर्थात 1/4 का वर्ग, और अपनी ओर से ही बैलेंस करने के लिए माइनस 1/4 के वर्ग को घटा देंगे, -2 बराबर 0। अब x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² से हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, -2 बराबर 0। अब -1/16 और -2 को पक्षांतरित करके राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 1/16 प्लस 2। राइट हैंड साइड में 16 एल्शियम ले लेंगे तो 1 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 1 33। तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। वर्गमूल ले लेंगे तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर प्लस माइनस का निशान आ जाएगा। 33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √33 और 16 का वर्गमूल 4। धनात्मक साइन लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर √33/4 प्लस का 1/4 पक्षांतरित कर देंगे तो दाहिनी ओर जा करके ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बराबर √33/4 माइनस 1/4, 4 एल्शियम ले लेंगे तो x बराबर √33 माइनस 1/4। नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4 प्लस का 1/4 दाईं ओर पक्षांतरित होकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बराबर माइनस √33/4 माइनस 1/4, 4 एल्शियम ले लेंगे तो माइनस √33 माइनस 1/4 प्राप्त होगा। अब प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 का 3 बराबर 0। तो 4x² पहला पद पूर्ण वर्ग है कि यह 2x का होल स्क्वायर है, प्लस अब 4 √3x को हम 2ab में तोड़ेंगे तो प्लस 2 इंटू 2x इंटू b का मान हम इस प्रकार लेंगे कि 4 √3 बन जाए तो 2 दूनी 4। तो √3 b का मान √3 लेने पर ही यह सहजी 4 √3x हो जाएगा। तो b का मान √3 है, प्लस √3 का वर्ग, तो प्लस 3 जो है √3 का वर्ग ही होता है, तो इसमें किसी संख्या को जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का वर्ग बराबर 0। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस √3 का वर्ग बराबर 0। वर्गमूल ले लेंगे तो 2x प्लस √3 बराबर 0। √3 धनात्मक है तो पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाएगा। 2x बराबर माइनस √3, 2x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो x बराबर माइनस √3/2। अब चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो हम x का मान 2 बार ले लेंगे तो x बराबर माइनस √3/2 माइनस √3/2 प्राप्त होगा। चौथा खंड है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हम गुणा से 2 से भाग करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2x² को 2 से भाग करेंगे तो x², x को 2 से भाग करेंगे तो x/2 और 4 को 2 से भाग करेंगे तो प्लस 2 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो x का पहला पद है हमारा x² अर्थात x का होल स्क्वायर प्लस x/2 को हम 2ab में बदलेंगे तो प्लस 2 इंटू a के स्थान पर x और b का मान इस प्रकार लेंगे कि x/2 रहे, अर्थात b का मान 1/4 ले लेते हैं तो यह x/2 बन जाएगा। तो प्लस 1/4 का वर्ग और बैलेंस करने के लिए माइनस 1/4 का वर्ग प्लस 2 बराबर 0। और शुरू के 3 पद x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b 2ab प्लस b² से
हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 1/16 प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर पक्षांतर कर देंगे माइनस 1/16 और प्लस 2 का, तो हो जाएगा 1/16 माइनस 2। x प्लस 1/4 का वर्ग, इधर हम 16 एल्शियम ले लेंगे तो 1 माइनस 2 को 2/1 तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर माइनस √31/16। अब चूंकि दायां पक्ष ऋणात्मक है अतः दाएं पक्ष का वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, इसमें हमें इन्हीं प्रश्नों को द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है। तो पहला प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 प्राप्त होगा। तो द्विघात सूत्र लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b के स्थान पर -7 रखेंगे प्लस माइनस √-7 का वर्ग माइनस 4 × 2 × 3 प्लस 2 × 2 हो जाएगा। तो माइनस × -7 प्लस का 7 हो जाएगा प्लस माइनस √-7 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस और 7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस √25/4 और √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो बराबर 7 प्लस माइनस 5/4 प्राप्त होगा। धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 7 प्लस 5/4 12/4 4 12 3 हो जाएगा। नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 5/4 अर्थात 2/4, 2 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। द्विघात सूत्र ले लेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a b c के मान रखेंगे तो प्राप्त होगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × -4 बटे 2 × 2 अर्थात 1 -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 × 32 और हो जाएगा और माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात √33/4। धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर -1 प्लस √33/4 और नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x बराबर -1 माइनस √33/4 प्राप्त होगा। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर -1 प्लस √33/4, नेगेटिव साइन ले लेंगे तो x बराबर -1 माइनस √33/4 प्राप्त होगा। तीसरा खंड है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 4 √3, c बराबर 3 हो जाएगा। द्विघात सूत्र में इसका मान रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a अर्थात -4 √3 प्लस माइनस √4 √3 का वर्ग -4 × 4 × 3 और 2/2 × 4 हो जाएगा। तो -4 √3 प्लस माइनस √16 या 48 -48 बटे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -4 √3 प्लस माइनस √48 -48 बटे 8। 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। -4 √3 प्लस माइनस √0/8। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर -4 √3 प्लस 0/8 -4 √3/8 और 4 दूनी 8 तो -√3/2। नेगेटिव साइन ले लेंगे तब भी यही मान आएगा क्योंकि 0 के घटाने और जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा खंड है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4 प्राप्त होगा। तो द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a मान रख देंगे तो बराबर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4 तो 1 प्लस माइनस √1 माइनस 32
1 में से 32 घटाएंगे तो -31 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31/4। क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तीसरे प्रश्न का पहला खंड है x माइनस 1/x बराबर 3। x एल्शियम ले लेंगे बाएं पक्ष में, तो x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा बराबर 3। x बटे के x को पक्षांतरित करके दाईं ओर ले जाएंगे तो समीकरण हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, और दाहिनी ओर से 3x को बाईं ओर पक्षांतरित करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1 प्राप्त होगा। तो x द्विघात सूत्र में यह मान रख देंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग प्लस का 9 हो जाएगा, और -4 और -1 की गुणा +4, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 प्राप्त होगा। धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2, ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2 प्राप्त होगा। दूसरा खंड है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। एल्शियम आ जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, तो x प्लस 4 के ऊपर आएगा x माइनस 7 और x माइनस 7 के ऊपर आएगा x प्लस 4, तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 ब्रैकेट खोल देंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे नीचे गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। लेफ्ट हैंड साइड में अंश में देखें तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो -7 और -4 मिलकर -11 हो जाएंगे, और बाईं ओर के बटे में देखें तो -7x और प्लस का 4x विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -11 इंटू 30 बराबर 11 गुणा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। 11 से भाग करने पर तो -30 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, माइनस का 30 बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 2 प्राप्त होगा। द्विघात सूत्र ले लेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4 इंटू 1 गुणा 2, तो -3 इंटू -3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस -3 का वर्ग प्लस का 9 हो जाएगा, -4 दुनिया 8, तो 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 3 प्लस माइनस 1/2। धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 3 प्लस 1/2 अर्थात 4/2 अर्थात 2। नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1/2 अर्थात 2/2 बराबर 1। तो आपने देखा कि द्विघात सूत्र के प्रयोग में हमें वर्गमूल निकालना अवश्य आना चाहिए। यदि हमें वर्गमूल निकालना नहीं आता तो यह द्विघात सूत्र की विधि अनुपयुक्त हो जाती है।